एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो 5 कॉन्सेप्ट हैं ये पार्टनरशिप के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये जो 5 कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। इस 5 कॉन्सेप्ट की मदद से आप हाई स्कोर कवर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं टॉपिक पे। एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर क्या करता है, एंटर करता है, जब नया, जैसे कि 2 पार्टनर हैं, ओके, फार्म चला रहे हैं, और जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर का क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। न्यू पार्टनर जॉइन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। न्यू पार्टनर क्या करता है, ज्वाइन करता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म को। वाई एडमिशन हैपन्स, मतलब एडमिशन क्यों, मतलब क्यों एडमिशन करनी ज़रूरी है। इसके 3 रीजंस हैं। ओके, टू ब्रिंग मोर कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल के लिए। ओके, टू इंक्रीज बिजनेस स्किल्स को बढ़ाने के लिए। टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फॉर्म में ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए हम एडमिशन करते हैं पार्टनर्स का। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये रहे इसके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो नया पार्टनर आता है उसे हम शेयर का जो प्रॉफिट है उसे हम देते हैं। ओके, और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर पे से। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीनिंग व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव्स द फर्म वॉलंटरी। वो अपनी इच्छा से क्या करते हैं, फर्म को छोड़ते हैं। ओके, या छोड़ के चले जाते हैं। वो अपनी इच्छा से फर्म को क्या करते हैं, छोड़कर जाते हैं। रीजंस फॉर रिटायरमेंट, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू, ओल्ड एज, पर्सनल रीजंस। ओके, इन 3 रीजंस की वजह से वो क्या करते हैं, फार्म को छोड़कर जाते हैं। Important point, retiring partner shares is given by remaining partners. Revaluation of assets and liability is done. उनका मतलब जो कुछ रहता है उनका सारा हिसाब क्या कर दिया जाता है, करके कैलकुलेट करके उनका सब कुछ जो रिमेनिंग रहता है, सब कुछ बचे रहते हैं, सब उनका जो शेयर वेयर है, प्रॉफिट्स हैं, सब दे दिया जाता है उनका। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का डेथ हो जाना मीनिंग व्हेन ए पार्टनर डाइज पार्टनरशिप एंड फॉर दैट पार्टनर। अब डेथ, मृत्यु, मृत्यु तो निश्चित तो होती नहीं है। ओके, वो कभी भी आ जाती है, बोल कर तो आएगी नहीं कि मैं आ रही हूँ, कल आने वाली हूँ, परसों आने वाली हूँ, आएगी नहीं बोलकर। तो जब कोई पार्टनर मर जाता है, ओके, उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, पार्टनरशिप क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। ओके, उस पार्टनर का पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, पार्टनरशिप एंड हो जाता है। व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, अब उसके डेथ के बाद क्या होता है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस गुडविल इज पेड टू हिज लीगल हायर्स। मतलब ये जो उसका प्रॉफिट, उसका कैपिटल, उसका जो गुडविल होता है, उसके परिवार को या फिर उसके हकदार को दे दिया जाता है। रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द फॉर्म इट स्टेटेड इन एग्रीमेंट, और जो बाकी फॉर्म पार्टनर्स होते हैं वो अपना जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीनिंग चेंजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप। चेंजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें फॉर्म क्या होता है, बंद नहीं होता है, फॉर्म क्या होता है, बंद नहीं होता है। ओके, बिजनेस बंद नहीं की जाती है, उसमें क्या होता है, अंदर मतलब फॉर्म के अंदर ही कुछ चेंजेस की जाती हैं। ओके, फॉर्म तो चल रही होती है, बिजनेस चल रहा होता है, बस क्या होती है, एग्रीमेंट में
क्या की जाती है, डीड में क्या की जाती है, कुछ चेंजेस की जाती है। व्हेन रिकंस्ट्रक्शन हैपन, कब रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आती हैं तब। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर का रिटायरमेंट होती है, सेवानिवृत्त होता है वो। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, जब वो मर जाता है। ये रहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्ट फॉर्म बंद कर देना। फॉर्म को क्या करना है, डिसोल्यूट कर देना। ओके, फॉर्म को क्या कर देना, बंद कर देना। और जो प्रॉफिट है वो लास्ट में हाँ, सबसे लास्ट में क्या की जाती है, पार्टनर्स अपने आपस में बांट लेते हैं, लेकिन उससे पहले एसेट्स क्या की जाती है, बेची जाती है, और जो लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाई जाती है। फिर हम तीसरा प्रोसेस क्या करते हैं, बची हुई प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब फॉर्म बंद कर देना, बिजनेस बंद कर देना। बिजनेस ऑफ द फॉर्म एंड्स परमानेंटली एंड फॉर्म क्लोज डाउन, बिजनेस बंद हो जाती है, फॉर्म क्या हो जाता है, हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। रीजंस फॉर डिसोल्यूशन, क्या रीजंस होती हैं, कांस्टेंट लॉसेस, मतलब हमेशा लॉसेस में जा रही है बिजनेस, बिजनेस हमेशा लॉस में जा रही है। डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में मतभेद होना। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की मृत्यु हो जाना। एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का एक्सपायरी हो जाना। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, व्हाट हैपन, एसेट्स सोल्ड, मैंने कहा था एसेट्स बेचे जाते हैं। लाइबिलिटीज पेड, मतलब लाइबिलिटीज चुकाई जाती है। फिर रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट पार्टनर्स, जो रिमेनिंग अमाउंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स के बीच में। और ये रहे इसके समरी। एडमिशन, न्यू पार्टनर ज्वाइन। रिटायरमेंट, पार्टनर लीव द फर्म। डेथ, पार्टनर्स शेयर गोज टू लीगल हायर्स। ओके, उनके पार्टनर का जो शेयर है उसे हम क्या, उनके रिश्तेदार या उनके परिवार या फिर जो हकदार होता है उसे हम देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, चेंज इन प्रॉफिट्स रेशियो और पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो और पार्टनर्स। डिसोल्यूशन, बिजनेस क्लोज परमानेंटली, बिजनेस क्या हो जाती है, क्लोज होती है। ऑल दिस इवेंट्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ऑल इवेंट्स क्या है, सब सारे जो क्या करती हैं, ये पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। ओके, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे ग्रुप सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं कि मैम मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। मेरा जो चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम फ्री में सेवा करते हैं, हमारा यही उद्देश्य है, फ्री सेवा। ओके, नमस्कार।